हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर बॉक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ट्रू और फॉल्स का है। तो उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जिसमें सारे ही नंबर्स के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जितने भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। अब इसमें बोला है कि जो भी हमारा पॉइंट है नंबर लाइन पे वो रूट एम की फॉर्म में है, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो एम को अगर मैं 2 सपोज कर लेता हूँ, 2 क्या है मेरा नेचुरल नंबर। तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में m की जगह 2 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा √2, और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41। तो मैं इसकी तो एक वैल्यू फाइंड कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसने नेचुरल नंबर बोला था। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स। ठीक है। अब अगर मैं नेचुरल नंबर इसमें 2 की जगह m की जगह -2 पुट करता हूँ, -2, तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाऊंगा। ये वैल्यू जो होती है इमेजिनरी होती है। तो इस वाले केस में तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इस वाले केस में सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ओके। अगर यहाँ पे पॉजिटिव नेचुरल नंबर बोला जाता तो ये ट्रू हो जाता। अभी उसने यहाँ पे ओनली नेचुरल नंबर बोला है, तो नेचुरल नंबर में मैं पॉजिटिव वैल्यू भी डाल सकता हूँ, नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकता हूँ। तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू में तो सेटिस्फाई कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू में सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये हो जाएगा मेरा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। मैंने आपको बताया था हर रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, ना कि रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसलिए हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? अगर नहीं, इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो वो नंबर का एग्जांपल दीजिए जो हमारा रेशनल नंबर होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज इरेशनल। जैसे कि अब मैं 3 पुट कर लेता हूँ, √3 कर लेता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू क्या होती है? अप्रोक्सीमेटली 1.732 अप्रोक्सीमेटली कुछ करके ये, और √3 हमारा क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है। तो यहां तक तो ये चीज सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, पर ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट करती है अगर मैं √3 की जगह √4 ले लेता हूँ, और √4 की वैल्यू क्या होती है? 2, और 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/1। तो ये क्या हो जाएगा मेरा p/, क्योंकि फॉर्म में ये क्या हो जाएगा मेरा रेशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। नो, फॉल्स या नो कुछ भी बोल लीजिए। नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। मैं 4 पुट करता हूं तो मेरे को रेशनल मिलता है, जबकि 4 क्या है? मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये रेशनल मिलता है। 3 पुट करता हूं तो ये रेशनल नंबर मिलता है। तो दोनों ही वैल्यू अपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्ट करती है एक दूसरे को, तो इसलिए ये स्टेटमेंट मेरी हो जाएगी फॉल्स। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। तो नंबर लाइन नंबर लाइन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे फर्स्ट क्लास में जब आपको सारे नंबर्स के बारे में बताया था कि नंबर लाइन पे हम इंटीजर्स को शो करते हैं, और इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो। तो इसमें सेंटर में होता है जीरो, एक लाइन पे हम ड्रॉ करते हैं, सेंटर पे करते हैं जीरो को। ठीक। उसके राइट साइड में जितने भी नंबर होते हैं सब होते हैं पॉजिटिव नंबर्स। लेफ्ट साइड में हम ड्रॉ करते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो राइट साइड में जैसे आप देख रहे हो पॉजिटिव का 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ऐसे ही लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 4 -4 एंड सो ऑन। ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें √5 को इस नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमें एक चीज चेक करते हैं। जैसे कि मेरा √5 है, ठीक है, तो √5 इसमें कहाँ आएगा? पहले तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे √5 को अभी छोड़ो, √4 ले लो। ठीक है, √4 इससे छोटा है, तो √4 की वैल्यू क्या होती है? 2।
अब इससे बड़ा नंबर लेते हैं जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा, रूट 9। तो रूट 9 की वैल्यू क्या होती है, 3। तो रूट 5 मेरा कहीं ना कहीं रूट 4 और रूट 9 के बीच में ही होगा, ठीक है। और इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 2 और 3, यानी कि रूट 5 मेरा कहीं ना कहीं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में होगा। ये तो मुझे पता लग गया, मेरा कहीं ना कहीं वैल्यू जो है इस दोनों के पॉइंट पे बीच में आनी है। तब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है उससे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 को मैं 4+1 लिख सकता हूँ, ठीक है। 5 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ सोल्व कर देता हूँ। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो अंडर रूट 5 इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इस इधर अंडर रूट 5 को ऐसे रहने देते हैं, या इसको कहीं ना कहीं अगर आपको आप कंपेयर करें एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर से, तो कहीं ना कहीं ये मेरी पाइथागोरस थ्योरम बन रही है। ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये अगर रूट हो जाएगा तो स्क्वायर होगा, तो मेरा हाइपोटेनस कितना हो गया, रूट 5। तो वैल्यू बन गई। तो हम पहले बेस को ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन पे। तो बेस कितना है मेरा, 2, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा हो गया बेस, ठीक है। ये वैल्यू मेरी ड्रॉ हो गई। अब ये मेरी परपेंडिकुलर कितना है, 1। तो अब 1 को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मैंने ये स्केल आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा लिया है, अगर एक्चुअल लोगे तो वो थोड़ा सा छोटा लगेगा, पर आपको क्लियर समझ में आए इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा लिया है। तो ये वैल्यू मेरी कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई मेरी 2 यूनिट, जो है मेरी बेस। हाइपोटेनस कितनी हो गई मेरी, 1। तो ये हाइपोटेनस मेरे कितना हो जाएगा, इसको मैं इससे ज्वाइन कर देता हूँ, ये आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई मेरी, रूट 5। पर काम हमारा अभी यहीं नहीं खत्म हुआ है। रूट 5 तो हमने ये हाइपोटेनस पे ड्रॉ किया है, पर मैंने आपको क्या बताया था, रूट 5 की वैल्यू कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में होगी। तो 2 और 3 के बीच में वैल्यू ड्रॉ होगी, क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक नहीं है। तो मुझे रूट 5 की वैल्यू नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना है, कंपास लेना है। कंपास लेना है और कंपास से मुझे ये 0 पॉइंट पे रखना है और ये रूट 5 की लेंथ को मेज़र करना है। अब मेज़र करने के बाद मुझे इस पॉइंट से एक आर्क मारना है, एक ऐसे आर्क मारना है, ठीक है। ये आर्क मार दिया मैंने। तो जो 0 से लेके, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ ए, और इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं बी। तो जो मेरी ए बी जो लेंथ है ना, ये मेरी रूट 5 है, और इसी को ही रूट 5 बोलेंगे नंबर लाइन पे। यही इसी तरीके से आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है, ओके। अब इसका एक और एग्जांपल हम सोल्व कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी हमने क्या सोल्व किया, रूट 5। अब हम सोल्व कर लेते हैं रूट 2, ठीक है। अब रूट 2 को हम मतलब इतना बेसिक से नहीं जाएंगे, मतलब बेसिक्स आपको बता दिया। अब हम थोड़ा इसको मतलब फास्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं रूट 2 को मतलब 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 2 को 1+1 लिख सकता हूँ, और 2 को कह सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम दोनों का इसको 2 को क्या लिख सकते हैं, मैं रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो मेरी बेस कितनी हो गई, 0 से 1। हाइट कितनी हो गई, हाइट भी मेरी 1 है, तो मैं हाइट को इस पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बेस और हाइट ड्रॉ हो गई है। अब मैं हाइपोटेनस ड्रॉ करता हूँ। तो ये मेरी हो गई कितनी, रूट 2। रूट 2 हो गई। तो सेम पहले की तरह रूट 2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए रूट 2 को मेज़र करेंगे और एक आर्क मारेंगे नंबर लाइन पे। ये मेज़र किया मैंने, इसको मेज़र करने के बाद मैंने ये आर्क मारा। अब इसको नेमिंग कर देंगे। ये हो गया मेरा ए पॉइंट, ये हो गया मेरा बी पॉइंट। तो ए और बी की लेंथ जो हो गई है मेरी रूट 2 हो गई है, ठीक है।
अगर इसमें ही अगर √3 की बात करें, अगर वैसे तो आप कोशिश करिए √3 सोल्व करने की, पर चलो मैं बता देता हूँ। √3 को भी सोल्व करना चाहे तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं 2 + 1 लिख सकता हूँ। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर। और 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो h² = b² + p² से, ठीक है। तो मेरा बेस क्या हो जाएगा, √2। तो मेरा √2 क्या है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, और हाइट कितनी, परपेंडिकुलर कितनी है, 1। तो ये जो है ना, √3 को सोल्व करने के लिए आपको पहले √2 बनाना पड़ेगा, फिर आपको √3 बनाना पड़ेगा। √3 आपको डायरेक्टली नहीं मिल सकता, आपको पहले √2 बनाना पड़ेगा नंबर लाइन पे, फिर आप √3 बनाएंगे। तो √3 के लिए मैंने √2 वाला काम कर लिया है। तो मेरी बेस कितनी थी, √2, हाइट कितनी है, 1। तो अब मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ 1 सेंटीमीटर की। ये परपेंडिकुलर हो गई, और हाइपोटेनस कितनी होगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, थोड़ा सा तिरछा जाएगा, ठीक है। अब सेम वही चीज़ जो करते थे, यहाँ से मेज़र करेंगे ये, ठीक है, और आर्क मारेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। ये अब ये AB, इसको ले लेते हैं पॉइंट C। तो मेरी लेंथ AC जो जाएगी √3 AC = √3। इसी तरीके से √3 को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में बताएं। थैंक यू।